नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पटवार भर्ती परीक्षा में पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी। जीके पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी की कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि पटवार भर्ती परीक्षा में आज तक कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन उठाए हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे हुए हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 4-5 सीरीज ये चलेंगी, कंटिन्यू बने रहिए। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। यानी कि कौन सी डेफिनेशन है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है पैरेटी, प्लगरिश, पायरेसी, प्राइवेसी। अब आप देखिए कि एक है ना सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से क्या होता है कि वेबसाइट है उससे आप कुछ भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हो या फिर ऐसी मूवी ऐसी सामग्री डाउनलोड करते हो जो कि उल्लंघन माना जाता है, तो वो है पायरेसी। यानी पायरेसी किसको बोलते हैं? पायरेसी बोलते हैं कि बिना किसी अधिकार के सॉफ्टवेयर या अन्य डिजिटल सामग्री का उपयोग करना, और ये एक तरह का कॉपीराइट उल्लंघन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है। यानी आपको पूछा हुआ है कि जो कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना वो कहाँ स्टोर रहता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर और मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। देखिए जो आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पूछा हुआ कि जो इंफॉर्मेशन है ना वो कहाँ स्टोर रहती है, तो जो डाटा है वो इससे कनेक्ट कर पा रहा है, तो मेमोरी डेटा रजिस्टर है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बीसीडी की सही पूर्ण रूप से निम्न में से क्या है। यानी कि बीसीडी की फुल फॉर्म पूछी है आपसे। बीसीडी इन कंप्यूटर रेफरेंस में बीसीडी की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड दशमलव, बिट कोडेड दशमलव, बाइनरी कोडेड डिजिट और बिट कोडेड डिजिट। देखिए बाइनरी कोडेड जो डेसिमल है ना, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल या बाइनरी कोडेड दशमलव, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यस, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं। यानी कि एक कॉलम है, जैसे कि आप है ना एमएस एक्सेल में जाते हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये एक आपके सामने एमएस एक्सेल खुला हुआ है और उसमें देखो ये है ना, ये तो होता है रो, इस हिसाब की लाइन होती है, वो तो होती है रो, और ये लाइन होती है ना आड़ी लाइन, इसको बोलते हैं कॉलम। तो आपको पूछा हुआ कि पूरे कॉलम का आप सेलेक्ट कैसे करते हो, पूरे कॉलम को। तो आपके सामने देखिए अलग अलग तरह के ऑप्शन हो सकते हैं कि आप शॉर्टकट अपना रहे हो, शॉर्टकट को अपना करके कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हो, या फिर आप पूरे मेथड से कर रहे हो। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन, यानी एडिट करना, फिर मेन्यू चुनना, फिर कॉलम चुने या कॉलम शीट्स पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें कॉलम शीट्स पर आप कॉलम के बॉटम पर क्लिक करोगे ना तो पूरे कॉलम को आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हो, शॉर्टकट की मैं बात करूं कि आप कॉलम को अगर सेलेक्ट करना चाहते हो पूरे को, तो शॉर्टकट बता रही हूं। तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आपके सामने शॉर्टकट होता है कंट्रोल दबाना और कंट्रोल के साथ में आप स्पेस प्रेस करना। कंट्रोल और स्पेस से आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। आप पूछो कि मैम यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हो सकते हैं रो का ऑप्शन दे दिए, पंक्ति का ऑप्शन दे दिए, तो हम क्या करें? तो देखिए रो को सेलेक्ट करते हैं ना, तो रो को सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप क्या करोगे? फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपके द्वारा? यस, पूरा कर लेती हूं मैं क्योंकि यहां से कट रहा है। फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे? जैसे कि पहले मैं बता रही हूँ, ये रो है, ये कॉलम है, और यहाँ पे इस जगह आप फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो, फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले क्या करोगे? फॉर्मूला को सेल में रखेंगे बराबर। यदि आप एक्सेल में फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं
चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फाइल मेनू में नया कमांड चुनेंगे या किन्हीं भी इनपुट वैल्यू से फॉर्मूला बनाए और समुचित गणितीय ऑपरेटर के द्वारा फॉर्मूला एंटर करें। देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि फॉर्मूला को सेल में रखते हैं। अब बोले मैम हमें तो सेल का भी नहीं पता कि सेल क्या होता है, सेल समझा दीजिए। कि जैसे कि मान लीजिए ये रो है, ठीक है, ये रो है आपके सामने, ओके, और ये है कॉलम, ये आ गई कॉलम। अब रो में देखिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और कॉलम में देखिए इधर ये कॉलम, ये रो है आ गई। फिर कॉलम में देखिए A B C D, ठीक है, इधर ये आ गया, ठीक है, ये तो हो गई कॉलम, ये 1 नंबर, ये है कॉलम, ठीक है, ये कॉलम है, और ये ऊपर से नीचे है ना A B C, ये है रो, ठीक है। अब सेल क्या होगा, सेल होगा कि कॉलम और रो जिस जगह पे मिल रहे हैं, जैसे कि ये कॉलम है और ये रो है, ये इस जगह पे मिल रहे हैं ना, तो इसे बोला जाएगा सेल। ओके, अब समझ में आया आपको। अब सेल में फॉर्मूला रखने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला को सेल के अंदर रखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहते हैं। कमेंट्स का मतलब होता है कि कुछ भी, ये रो है और ये मान लीजिए आपके सामने कॉलम है, ये रो हो गई, ये कॉलम हो गई, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल में कोई भी कमेंट्स आप डाल रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप, सॉफ्ट टिप, तो उसे बोलते हैं सेल टिप। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि सेल में कि आप है ना इसके साइड में ये भी आप ध्यान में रखें कि सेल में कमेंट्स कैसे एंटर करते हैं, वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सेल में आपको कमेंट्स एंटर करना है ना, तो दो मेथड है। एक तो आप है ना डायरेक्ट कर सकते हो शॉर्टकट के माध्यम से, या एक आप कंप्लीटली कर सकते हो, जैसे कि ये रो है और ये कॉलम है। अब इस सेल में आप एंटर करना चाहते हो कुछ भी कमेंट्स, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जाइए सेल पे आप क्लिक करिए। क्लिक कौन सा करना है, आपको राइट क्लिक करना है, लेफ्ट नहीं करना। सेल पे जाके राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद में आप इंसर्ट कमांड करना। आप कुछ भी कमेंट देना चाहते हो वो कमेंट आप इंसर्ट कर देना। वो तो हो गया आपका वो तो हो गया आपका जो है वो सीधा मेथड। अब आप शॉर्टकट मेथड अपनाना चाहते हो कि शॉर्टकट मेथड कैसे अपनाए, तो ये रो है, ये कॉलम है और ये सेल है। अब शॉर्टकट के माध्यम से आप क्या करना है कि सबसे पहले इस सेल पे आपको क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद में आपको शिफ्ट और शिफ्ट के साथ में आपको F2 की है ना वो आपको प्रेस करनी है, शिफ्ट और F2 की। तो आप कोई भी जो कमेंट होगा वो सेल में इंटर हो जाएगा। अब आपको पूछा है कि आपने कमेंट को सेल में इंटर तो कर दिया, तो इसे क्या बोलते हैं। सेल में इंटर करना तो आप डाल गए कमेंट को, लेकिन इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं सेल टिप। ऑप्शन नंबर सेकंड है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं इसे बंद करने से पहले। देखिए फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। फॉर्मेट पेंटर ये होता है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एक लाइन दी हुई है, ठीक है, और ये दी हुई है सेकेंड लाइन, है ना। अब आप ये चाहते हो कि जैसे ये पेंटर बटन है, अब इस पेंटर बटन जैसा है ना, जैसे ब्लैक कलर का है, अगर आप रेड कलर का या ब्लू कलर का किसी भी कलर का करना चाहते हो, इसकी स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो, या ये इस पूरी लाइन को आप है ना बोल्ड करना चाहते हो, इसकी स्टाइलिक इटैलिक है वो करना चाहते हो, या फिर इसे कलर करना चाहते हो, कैसा भी करना चाहते हो, सेम टू सेम जैसा इस लाइन को आपने किया है ना, डिटो आपको इस लाइन को आपको विद इन सेकेंड में करना है। तो आप किसको यूज में लोगे, आप फॉर्मेट पेंटर को यूज में लोगे। अब फॉर्मेट पेंटर को आपने यूज में ले लिया, समझ में आ गया क्या होगा, क्या होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ये है कि फॉर्मेट स्टाइल या टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग को किसी अन्य वर्ड में कॉपी करने को फॉर्मेट पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको इसमें यूज में लिया जाता है। अब इसे आपने यूज में ले लिया, अब इसे बंद करने से पहले आप क्या करोगे, आप फॉर्मेट पेंटर बटन का उपयोग केवल एक बार कर सकते हैं जब आप इसे क्लिक करें। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक,
थर्ड है कंट्रोल कुंजी और दबाए रखें, फॉर्मेट पे एंटर बटन पर क्लिक करें। फोर्थ ऑप्शन है एल्टर कुंजी आपको दबाए रखनी है और फॉर्मेट पे एंटर बटन पर क्लिक करना है। देखिए आपको क्या करना है, आपने फॉर्मेट पे एंटर क्या होता है ये समझ लिया, इसे कैसे उपयोग में लेते हैं, ठीक है। और इसे आप क्लोज करना चाहते हैं, अब आपने क्लोज करना चाहते हैं तो क्या करोगे, आप फॉर्मेट पे एंटर बटन पर डबल क्लिक करोगे, वहां पे क्लोज आएगा, उससे वो क्लोज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आमतौर पर इस्तेमाल कमांड एंड टूल पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको ये पूछा है देखिए कि कमांड एंड टूल पर जल्दी पहुंचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। कमांड एंड टूल पर सबसे जल्दी पहुंचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टेटस बार, टूल बार, मेन्यू बार और शीर्षक बार। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कमांड एंड टूल पर आपको बहुत फास्टली पहुंचना है तो आप टूल बार का यूज में लोगे। अब बोले मैम यहाँ पे तो स्टेटस बार दिया हुआ है, स्टेटस बार कौन सी होती है, जो देखिए आपके सामने कंप्यूटर है, ठीक है, आपके सामने ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के जो सबसे नीचे की बार होती है ना, इस कंप्यूटर के सबसे नीचे की बार को बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है। अब आपके सामने एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में सबसे जो ऊपर की बार होती है, इस ऊपर की बार को बोलते हैं टाइटल बार। इस ऊपर की बार को क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ये हो गई आपकी टाइटल बार और सबसे नीचे की बार हो गई स्टेटस बार। अब देखिए मेन्यू बार होती है, मेन्यू बार जो टाइटल बार है ना, इस टाइटल बार के नीचे की बार को बोलते हैं मेन्यू बार। इसमें आपको देखिए टाइटल बार में तो ऐसे ऑप्शन होंगे, टाइटल बार में तो ये ऑप्शन होगा, आपका ये ऑप्शन होगा और आपका ये ऑप्शन होगा, ठीक है। और ये जो मेन्यू बार में है ना, इसमें टाइटल बार के नीचे की लाइन मेन्यू बार बोलते हैं। और जो टूल बार है ना, देखिए टूल बार ऑप्शन में आए तो टूल बार जो मेन्यू बार है ना, इस मेन्यू बार के नीचे की बार को टूल बार बोला जाता है। समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि स्टेटस बार है, कंप्यूटर में सबसे नीचे की बार है स्टेटस बार, जो आपकी टाइटल बार है कंप्यूटर में सबसे ऊपर की बार टाइटल बार, मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे होती है और जो टूल बार है ना वो मेन्यू बार के नीचे होती है। एग्जैक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एमएस ऑफिस का वैध संस्करण कौन सा नहीं है। जो एमएस ऑफिस है ना, इसका वर्जन पूछा है कि वैलिड वर्जन है वो कौन सा नहीं है, ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2010, ऑफिस मैनेजर या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो वैलिड है ना, ऑफिस 2010 है वैलिड वर्जन एमएस ऑफिस का, और ऑफिस है एक्सपी है, ऑफिस मैनेजर है ना ये नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, देखिए ध्यान रखना आपको, है या नहीं है, नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑफिस मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यस, निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में लगभग एक ही अर्थ के होते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको जैसे ये एक वर्ड है रिप्लेस, अब रिप्लेस का बिल्कुल समानार्थी, जैसे रिप्लेस का हिंदी में दिया हुआ है बदलना, अब रिप्लेस का ऐसे सिनोनिम कोई दूसरा वर्ड आपको लेना है जो ऐसे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो वास्तव में या लगभग में एक ही अर्थ के होते हैं। यानी कि आपको ऐसा वर्ड लेना है, रिप्लेस नहीं लेना, रिप्लेस एक वर्ड है, अब दूसरा ऐसा वर्ड लेना है जो रिप्लेस का जो अर्थ बता रहा हो वो वर्ड भी वही अर्थ बता रहा हो, तो उसको बोलते हैं, जैसे मान लो रिप्लेस है, एक वर्ड आपके सामने चेंज, चेंज का मतलब भी बदलना होता है, रिप्लेस का मतलब भी बदलना होता है, जबकि वर्ड दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे वर्ड है ना वो आपको कौन से फंक्शन में मिलेंगे, आपको मिलेंगे फाइंड में, रिप्लेस में, सिनोनिम या स्पेलिंग एंड ग्रामर में। तो आपको मिलेंगे सिनोनिम्स में। सिनोनिम्स क्या होते हैं, एक होता है एंटोनिम्स, एक होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं कि जो एक शब्द है उसी के समान अर्थ वाले बहुत सारे शब्द होते हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं कि एक शब्द है उसका जस्ट विपरीत, जैसे डे है, डे का एंटोनिम्स नाइट हो गया, ठीक है, इसी हिसाब से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि एक डिजिटल सिग्नेचर क्या है, कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एक बिट श्रृंखला जो कि संपर्की का नाम है,
एक प्रेषक का एक विशिष्ट पहचान, ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सेंडर, एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय टाइंग इन इट इक्विवेलेंटली टू ए की ओनली ए सेंडर, यानी कि एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि केवल एक प्रेषक जानता है, सेंडर नो, एक प्रेषक का एक मुद्रित हस्ताक्षर, ए प्रिंटेड सिग्नेचर ऑफ ए सेंडर। तो एक डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है कि केवल और केवल सेंडर जानता है उसके बारे में, एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है जो कि केवल सेंडर को पता रहता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है, डिजिटल सिग्नेचर है ना, इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डिजिटल सिग्नेचर। ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, फोर्ट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है? फोर्ट्रॉन क्या दिया हुआ है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इससे क्या प्रदर्शित होता है? फॉरबिट ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन और फोर्ट्रॉन ट्रांसलेशन। फोर्ट्रॉन एक वो है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है? फोर्ट्रॉन से प्रदर्शित होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में आ रहा है? विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम, यानी कि उस लैंग्वेज को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, कंप्यूटर डायरेक्टली उस लैंग्वेज को समझ लेता है। मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तर की भाषा या कोई नहीं। देखिए, जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है वो लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है करेक्ट आंसर हो गया। मशीनी भाषा को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, कंप्यूटर ऐसे ही समझ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यस 117 नंबर का क्वेश्चन, एक्सेल सीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए क्या करते हैं? कॉलम की दाईं सीमा डबल क्लिक करके, कॉलम की बाईं सीमा पर डबल क्लिक, कॉलम हेडर पर डबल क्लिक या कोई नहीं। देखिए, आपको पूछा एमएस एक्सेल, एक्सेल में कॉलम, देखिए ये रो हो गया, ठीक है, और ये कॉलम हो गया, ठीक है। अब आप जैसे लिखना चाह रहे हो, अब आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, अब यहाँ पे जैसे मैंने किरण नाम लिखा, KIRAN, अब ये नाम है ना, ये नाम देखिए, कॉलम, ये सेल तो इतनी है, जैसे मैं राउंड कर रही हूँ, बाउंड्री कर रही हूँ, इतनी है, जबकि ये दूसरे रो में, दूसरे सेल में ये RAN, ये इतना नाम है, दूसरे सेल में चला गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पूरा नाम लिखा है ना, ये एक ही सेल में आ जाए, ये सिर्फ इतनी ही सेल में आ जाए, तो इसके लिए ऑटो फिट बोलते हैं। इसे कॉलम की विड्थ है वो ऑटो फिट हो जाए ऑटोमेटिकली। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि एक्सेल सेट में कॉलम की विड्थ है ना, वो आपकी ऑटोमेटिक की हो जाए। तो कॉलम के दाएं सीमा पर डबल क्लिक करोगे, या कॉलम के बाएं सीमा पर डबल क्लिक करोगे, या फिर आप क्या करोगे, कॉलम हेडर पर डबल क्लिक करोगे, या इसे आप क्या करोगे, तो इसे आप क्या करोगे कि आपको ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। एक्सेल सीट में कॉलम की जो चौड़ाई होती है ना, उसको ऑटो फिट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो कि सीट पे जाते हो कि ये रो है, ठीक है, ये कॉलम है, तो नीचे दिया हुआ है सीट, ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस सीट पे जाओगे, सीट पे आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने पे आपको दिखेगा व्यू कोड, ठीक है, उस व्यू कोड पर जो ब्लैंक जो जनरल होगा ना, उस जनरल पे आप क्लिक करोगे, तो उससे एक तो ब्लैंक जनरल होगा, तो वहां पे आप जाओगे वर्क सीट पे, ठीक है, वर्क सीट पे जाके आप सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट आउटफिट ऐसा करोगे, क्या लिखोगे, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट आउटफिट, ऐसा करके आप उसे क्लोज कर दोगे। क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका आउटफिट तैयार हो जाएगा। ऐसा होगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, जैसा मैंने बताया वैसा आप राइट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं कि निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किस में डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो डाटा होता है ना, वो यानी किसकी जो स्टोरेज पावर है वो सबसे ज्यादा होती है, डाटा सबसे ज्यादा स्टोर कौन कर सकता है, हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क, ब्लूरे डिस्क या DVD।
तो डाटा सबसे ज्यादा स्टोर कर सकता है हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। केस मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है? सीपीयू रैम, रैम और रोम, सीपीयू और हार्ड डिस्क, या कोई नहीं? तो केस मेमोरी जो काम करती है सीपीयू और रैम के बीच में। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो केस मेमोरी याद रखना आपको सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है व्हाट इज कंपाइलर, यानी कंपाइलर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर की एक संयोजन उस स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम। मशीनी स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम, या कोई नहीं? देखिए कंपाइलर क्या है कि प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल टू मशीनी लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर काम करता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। जो कि कंप्यूटर है वो किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टूड नहीं कर सकता, कंप्यूटर केवल अंडरस्टूड करता है मशीनी लेवल लैंग्वेज को। तो जो कंपाइलर है ना वो हाई लेवल की जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है मशीनी लेवल की मशीनी स्तर की लैंग्वेज को लैंग्वेज में, और वो कंप्यूटर अंडरस्टूड करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है GUI का अर्थ क्या होता है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए गेमर यूजर इंटरफेस नहीं होता, जनरल यूजर इंटरफेस नहीं होता, गाइडेंस यूजर इंटरफेस नहीं होता। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर थर्ड है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई के कौन से संबंधित नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग, देखिए आपको दिया वर्ड प्रोसेसिंग। सबसे पहले आपको समझना वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे समझिए कि ये वर्ड प्रोसेसिंग है एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट है वो बना सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये ब्लैंक पेपर है, मैं आपको बताती हूँ वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। कि ये जैसे एक ब्लैंक पेपर है और इस ब्लैंक पेपर में आप कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। ठीक है, और ये वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब क्या है कि इसे संबंधित क्या नहीं है, आपको ये पूछा है कैरेक्टर, शब्द, सेल्स या फिर पैराग्राफ, तो मैंने आपको बताया है कि ये जैसे कि एक आपके सामने पेज खुला है तो आप कुछ भी टाइप करो तो कैरेक्टर तो आएंगे। ठीक है, वर्ड आपके सामने आएंगे तो कुछ भी टाइप करो वर्ड आएंगे, कैरेक्टर आएंगे, और पैराग्राफ यहां से लेकर यहां तक ये स्टार्ट होगा। सेल्स नहीं आते, सेल्स वर्ड प्रोसेसिंग में नहीं आता, सेल्स आता है एक्सेल में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछा आपको नहीं है सेल्स। ऑप्शन नंबर थर्ड है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। कि मैन स्टोरेज किसे बोला जाता है? मैन स्टोरेज, एक्यूमुलेटर, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर यूनिट या मेमोरी। जो मेमोरी होती है आपको ये तो सबको पता होता है कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो जो मैन स्टोरेज है ना ये बोला जाता है आपको मेमोरी। ऑप्शन नंबर फोर्थ है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, ये मेमोरी कौन सी है? रोम, रैम, पीरोम और ईपीरोम। निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, यानी कि जब इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है तभी इस मेमोरी को क्या कर दिया जाता है? प्रोग्राम्ड कर दिया जाता है। तो वो मेमोरी है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फुल फॉर्म पूछे। देखिए इस क्वेश्चन में फुल फॉर्म पे भी 3-4 क्वेश्चन उठ गए हैं इस सीरीज में। क्वेश्चन दिया हुआ है सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है? कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्टेबल डिस्क ओनली मेमोरी या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए रोम है ना, रोम का तो आपको फुल फॉर्म का पता है कि रीड ओनली मेमोरी होता है। तो डिस्क है तो इसको तो वो डिलीट हो जाएगा। आपके सामने 3 ऑप्शन बचे हैं, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब सीडी का पूछे, एक आपने सुना होगा डीवीडी और सीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। दोनों डिस्क होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए? प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए, वह कौन सी मेमोरी है? स्टैटिक, डायनेमिक, ईपीरोम, रोम। तो वो है डायनेमिक रैम। रैम होता है, उसकी 2 टाइप की रैम होती है ना मेमोरी, जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए। रैम होती है 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो जो डायनेमिक रैम होती है उसको विद इन सेकंड में बहुत बार रिप्लेस, विद इन मतलब 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? चुंबकीय धातु ऑक्साइड, ऑप्टिकल धातु ऑक्साइड या कार्बन परत या उपयुक्त सभी? तो हार्ड डिस्क है, सभी ने देखी होगी जो सभी यूज में लेते हैं, उसके जो दोनों पक्ष है वो लेपित किए जाते हैं चुंबकीय धातु ऑक्साइड, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज की क्वेश्चन सीरीज है जो कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट नहीं हुई, इस सीरीज के जो कंप्यूटर सीरीज चल रही है उसका पार्ट फर्स्ट है, इसके क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट सीरीज है वो आगे आती रहेगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कीजिए कि किस तरह के वीडियो, किस तरह के सॉल्यूशन सीरीज आपको चाहिए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो वो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन आपको विद कमेंट के थ्रू आपको मिल जाएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। बाय।